पहाड़ इतना कच्चा था कि धंसता रहता था और इसकी तलहटी के इर्द गिर्द बनी सड़कों के लिए भी सदा ही खतरा बना रहता था। दिन ढलने के उपरांत कोई घाटी की तरफ अकेले जाता भी न था भय के कारण, और रात को गली हुई हड्डियों से निकला फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़कर स्थान की विभीषिका को और भी अधिक भयावह बना देता था। एक विशेषकर सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा, जिसकी एक एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र की संज्ञा देते थे, का पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया। सामूहिक राय भी वहीं एकत्रित हो जाता, सड़क के किनारे ही चाय भी बन जाती, भक्तों द्वारा लाए गए भेंट प्रसाद से भंडारे भी चालू हो जाते और महाराज कई घंटों तक धंसती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान विग्रह को वहां शंख ध्वनि घंटा घड़ियाल वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया तो नैनीताल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। अच्छा, इसमें एक रोचक बात और है कि हनुमान जी का जो विग्रह है वह सीमेंट से बनाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा कई अलौकिक लीलाएं की गई हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो मेरे परम प्रिय श्री नीम करौरी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं बाबा नीम करौली महाराज जी की नीम करौरी के रहस्यमय प्रसंगों के बाद उत्तराखंड में हनुमान मंदिरों की स्थापना से जुड़े प्रसंग लेकर आई हूँ। वीडियो ध्यान से देखें तथा कमेंट बॉक्स को राम नाम से भर दें। इससे सहज ही नाम जप होगा हम सबका। जो भी लिखेगा उसका नाम जप, जो पढ़ेगा उसका भी नाम जप। हम सब नाम जप में एक दूसरे के लिए इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का रहस्यमय प्रसंग। तो वीडियो को ध्यान से देखना और बिल्कुल स्किप नहीं करना। उत्तराखंड वासियों की अपने प्रति निष्ठा, सहज प्रेम और अपनत्व के प्रति दान स्वरूप महाराज जी ने भी उनके प्रति अपने अमर प्रेम की प्रतिमूर्तियाँ श्री बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर तथा श्री कैची हनुमान मंदिर एवं आश्रम उन्हें प्रदान कर दिए। हम बात करते हैं बजरंगगढ़ के बारे में। बजरंगगढ़ उत्तराखंड में बाबा जी द्वारा स्थापित प्रथम हनुमान मंदिर है। नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले को बाबा जी ने इस मंदिर की स्थापना के लिए चयन कर लिया। पहाड़ इतना कच्चा था कि धंसता रहता था और इसकी तलहटी के इर्द गिर्द बनी सड़कों के लिए भी सदा ही खतरा बना रहता था, विशेषकर वर्षा ऋतु में। साथ ही पार्श्व में स्थित मनोरा नामक पर्वत श्रेणी में शीतला तथा अन्य रोगों से मृत शिशुओं को दफनाया जाता था। वहीं पर शीतला देवी का मंदिर भी इसी हेतु बना था। दिन ढलने के उपरांत कोई घाटी की तरफ अकेले जाता भी न था भय के कारण, और रात को गली हुई हड्डियों से निकला फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़कर स्थान की विभीषिका को और भी अधिक भयावह बना देता था। एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज ने हनुमान जी को उत्तराखंड में स्थापित करने की मनसा तो बना ली, परंतु इसके पूर्व इस हेतु जन जन के अंतर में भी हनुमान जी को स्थापित करना भी आवश्यक था। उत्तराखंड में तो सदा से ही शैवों और शाक्तों का बाहुल्य रहा है। यद्यपि कुछ वैष्णव भी रहे हैं, परंतु उनकी आस्था केवल राम और कृष्ण तक ही सीमित रही। वैसे भी बहुल संख्या में भी भगवान शिव के मंदिर तथा शक्तिपीठ ही स्थापित थे। हनुमान जी के मंदिर एक प्रकार से नहीं के बराबर थे और हनुमान जी को मात्र वानरी सेना का एक नायक एवं रामदूत के रूप में ही देखा जाता था। अतएव प्रथम तो बाबा जी ने घर घर में अखंड रामायण का पाठ, विशेषकर सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा, जिसकी एक एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र की संज्ञा देते थे, का पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया। सामूहिक रूप में भी और एकाकी भी। इस बाह्य क्रिया के साथ साथ उन्होंने अपने संकल्प मात्र से जन जन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा
निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार कर दिया। वस्तुतः जनता की बाबा जी के प्रति प्रेम निष्ठा स्वयं ही हनुमान जी के प्रति निष्ठा भक्ति का पर्याय बन गई। परंतु स्थानीय जनता को उस घाटी के बजरी के पहाड़ पर, जो पार्श्व में ही एक प्रकार की शमशान भूमि होने के कारण जनता की दृष्टि में सर्वथा तज्य एवं हेय थी, हनुमान जी का मंदिर स्थापित करने के लिए एकाएक प्रेरित नहीं किया जा सकता था। यह भी बाबा जी भली भांति जानते थे। अतएव नैनीताल में अपनी अन्य लीलाओं के साथ किशनपुर, कृष्णापुर, नैनीताल से करीब 1 किलोमीटर दूर घाटी की ओर से आगे प्रतिदिन एक एक पैरा पेट सड़क के किनारे खड्ड की तरफ टुकड़ों में बनी चाहर दीवारी पर बाबा जी शाम शाम को बैठ जाते थे। भक्त समुदाय भी वहीं एकत्रित हो जाता। सड़क के किनारे ही चाय भी बन जाती। भक्तों द्वारा लाए गए भेंट प्रसाद से भंडारे भी चालू हो जाते और महाराज जी कुछ इने गिने भक्तों के साथ कभी कभी रात में भी वहीं बिता देते। यही क्रम कई दिनों तक रुक रुक कर चला और आगे आगे बढ़ते एक दिन पगडंडी की राह बाबा जी उस बजरी के पहाड़ पर भी चढ़ गए और वहीं आसन भी जमा लिया। भक्तों की भीड़ भी वहीं आने लगी। दिन के समय मैया भी पहुंच जाती थीं। तरह तरह के भोग प्रसाद लिए छोटे मोटे भंडारे भी चलने लगे। वहीं घोर शमशान भूमि के पार्श्व में चाय भी बनती, प्रसाद भी वितरण होता, पाठ भी चलते और बाबा जी महाराज का आरती पूजन भी, ढेरों प्रसाद का वितरण होता रहता। जितना भी जो कुछ भी प्रसाद रूप आता सब पूरा का पूरा उसी दिन बट जाता। खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे, यही कहते रहते महाप्रभु। भीड़ बढ़ने लगी। कीर्तन, भजन, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा के पाठ गूंजने लगे। संध्या समय सब चले जाते, पर कभी कभी बाबा जी बिना छप्पर छाके रात भी वहीं बिता देते, धुनी जलाकर, कुछ पक्के भक्तों के साथ। और जब इस प्रकार स्थान तथा भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कह कर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोद जगह बनाकर हरदा श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बिठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया बाबा जी ने। कथा लंबी है और उसके अंतर्गत महाराज जी की लीलाएं भी अनेक हैं, पर संक्षेप में ये 7 से 8 भक्त लालटेनों के साथ पूरी पकवान, मिठाई, फल, फूल, धूप, शंख, घंटा आदि एवं पूजा की अन्य समस्त वस्तुएं, साथ में कुदाल, फाव, हनुमान विग्रह को लिए पहुंच गए। कई घंटों तक धंसती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान विग्रह को वहां शंख ध्वनि, घंटा, घड़ियाल, वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया, तो 1 किलोमीटर दूर जिला जेल के घंटे में रात्रि के 12 बज जाए। और जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी तो विकट आकार के बड़ी बड़ी सींग वाले 2 सांड, एक काला और एक सफ़ेद, एकाएक वहाँ एकादश रुद्र को नंदी अपने 2 रूपों में, एक सात्विक रूप में भक्तों की सात्विक भक्ति का प्रतिरूप और दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए प्रणाम कर रहे हों। यह सब देखकर एक भक्त के भय से चिल्ला देने पर एक सांड तो तुरंत लोप हो गया। दूसरे को जब भोग की पूरियां खिलाई गईं तो वह भी उसके उपरांत गायब हो गया। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े स्थूलकाय सांड कल्पनातीत थे तब। इस तरह हनुमान जी अभी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराज गए। अब वहाँ नित्य सुबह शाम पूजा, आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण होने लगे। बाबा जी के वहाँ पुनः आगमन पर जब उन्हें उक्त घटना सुनाई गई तो वे इस घटना में निहित रहस्य को छिपाते केवल इतना बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं, वे 2 सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में यहाँ महाराज जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान रूप ले लिया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बनते रहे। यहाँ महाराज जी
की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन श्री राम जय जय राम चलता रहा और अब हर पर्व को तथा मंगलवार गुरुवार को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होता है। इस सारी क्रिया में केवल लीला नायक बाबा जी महाराज की अपनी मनसा शक्ति का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता रहा। अन्य सभी यंत्रवत सब कुछ करते रहे बाजीगर के जमूरों की तरह। स्थानीय लोगों के मन में तो यही शंका बनी रही थी कि बजरी के इस कच्चे पहाड़ पर मंदिर उठ भी सकेगा कि नहीं। एक छोटे विग्रह की स्थापना में तो उक्त दशा हुई थी और यदि उठ भी गया तो ठहर भी पाएगा कि नहीं, और कि यह मंदिर यह स्थान जनसाधारण द्वारा मान्यता प्राप्त कर पाएगा भी कि नहीं। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति के समक्ष प्रकृति भी क्या कर सकती थी। एक की जगह 3-3 मंदिर तथा कई अन्य भवन बन गए जो आज भी वर्ष 1663 से 36 से 40 वर्ष से यथावत अपनी जगह खड़े हैं। यही नहीं, मंदिर बनने के तुरंत बाद ही बजरी युक्त पगडंडी की जगह मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बजरी के पहाड़ की परिक्रमा सी करती पक्की मोटर रोड भी बन गई, जिस पर भारी वाहन भी चलते हैं। आज तो इस मंदिर की भक्तों एवं जनसाधारण की मनोकामना पूर्ति हेतु प्रख्यात रूप से मान्यता हो चली है तथा यह नैनीताल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। अच्छा, इसमें एक रोचक बात और है कि हनुमान जी का जो विग्रह है वह सीमेंट से बनाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। जी का सब कुछ तो बन गया पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया तथा भक्तों के मन में भी क्षोभ एवं निराशा व्याप्त हो गई। सभी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्यावस्था में ही थी, स्वप्न की सी अर्धचेतना में आकाशवाणी सदृश शब्दों में महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदया अपनी माँ से यह सब कह सुनाया तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण कर दिए और तब एक सप्ताह के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्षोल्लास की सीमा न रही। परंतु यह भी महाराज जी की ही एक और लीला थी। वे तो जनता तथा भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक दैवी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे, जैसा अन्य मंदिरों के बारे में वर्णित है। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा कई अलौकिक लीलाएं की गई हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। तो कृपया बने रहें इस वीडियो के साथ और आगे की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सब जहाँ भी हो इस वीडियो को सुन रहे हो, चलते फिरते बैठे काम करते किचन में हो या जहाँ भी हो, कार में हो, सब लोग मिलकर आज जयकारा लगाएंगे। बोलो नीम करौली बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।